एक अफसोसनाक वाकया जो पेश आया कल, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि टारगेट किलर सरगर्म हो गए हैं और हम रिलेट कर सकते हैं उससे। बिल्कुल मुख्तलिफ वाकयात हुए। गुज़िश्ता रोज गार्डन में गाड़ी पर फायरिंग से डॉक्टर बीरबल जान से गए। वाकये में खातून असिस्टेंट भी जख्मी हुई और गुज़िश्ता साल अपनी बेटी के साथ MBA की डिग्री मुकम्मल की थी। दिसंबर में वो ABI न्यूज की मॉर्निंग शो जी हमारे मॉर्निंग शो में आए थे और जाहिर है कि हमने उनको वेलकम किया था। मेरी गुफ्तगू भी हुई थी कि किस तरीके से माशाल्लाह खुश थे और अपनी खुद आई सर्जन है बेटी डॉक्टर सपना कुमारी, वो उनके साथ थी और दोनों जबरदस्त अंदाज में उन्होंने एजुकेशन साथ की। आप ये थोड़ा सा झलकियां आपको दिखाते हैं, कितना खुशहाल घराना था। और मेरी बेटी की खास करके कि डैडी आप भी पढ़े हैं। मैं तो रिटायर होने वाला था 2018 में जब एडमिशन हो रही थी। मैंने कहा बेटा अभी मैं तो रिटायर हो जाऊंगा 2 साल के बाद, मुझे क्या करना, मुझे कौन सा प्रमोशन लेना है। नहीं डैडी, कोई पढ़ने की उम्र तो नहीं होती ना। मुझे ऐसा नहीं लगता कि एज कोई रुकावट होती है। जैसे मेरे डैड की पर्सनैलिटी है और उनकी वर्क लाइफ है, मुझे तो उनके अंदर बहुत काबिलियत लगती है अपने से ज्यादा। मुझे पता है CGPA कितने हैं दोनों के? 3.4। और सर आपका? मेरा भी ऐसे है 3। क्या बात है सर, क्लास में दोनों साथ बैठते थे आप लोग? हाँ बिल्कुल, हम साथ बैठते थे। मुझे सर बोलते थे, स्टूडेंट से भी, टीचर से भी सीनियर था। टीचर भी आपको सर कहते थे। तो आप अंदाजा करें कि हमारा बड़ा अच्छा लगा था मदिया और मैं हो सकते। और आप ये देखें कि वो मजीद ख्वाहिश का इज़हार कर रही थी कि अपने वालिद के साथ MBA करना चाहती हैं। और सोचें बाप की कितनी सपोर्ट होती है, बाप का ये जो साया होता है एक औलाद के लिए कितना अहम होता है। और ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जी। पुलिस का मौक़िफ़ आया है और एक रिवायती सा मौक़िफ़ है जी के इब्तदाई तहकीकात में ये पता चला है जी कि टारगेट किलिंग का ये वाकया है और मकतूल के सर में 2 गोलियां मारी गई, जबकि वो कह रहे हैं कि हम इस हवाले से मजीद तहकीकात। अच्छा, आप ये अंदाजा कीजिए कि वैसे तो हर कोई भी जान जाए आपको उसका दुख होता है, आपको एक सदमा होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिनसे आपकी मुलाकात हुई हो या यू लुक अप टू देम तो बड़ा ही दुख होता है। जो बीरबल साहब हैं वो जाबाज हो गए। नर्स उनके साथ बैठी हुई थी, वो जख्मी हुई हैं। जाहिर ये लगता है कि टारगेट उनको जो किया गया है, बोथ साइड उनको हेड इंजरी हुई है। किसी ने इनको, लाजमी सी बात है कि बिल्कुल टारगेट किया है। गाड़ी में भी एक गोली जो है वो सिर्फ बॉनेट के ऊपर टच करती है, बाकी वो गोली उनको कहाँ से लगी, बाहर से मारी गई, अंदर से मारी गई, ये तमाम चीजें अभी चेक करने में। पिस्टल यूज हुआ है और उसके होल भी बरामद हो गए। पेंशोर लाइन में उनका जो है वो क्लिनिक है और डेली वो यहीं से आउटबैक करते थे। सलमान लोधी हमारे नुमाइंदे, जरा हम उनसे पूछते हैं कि उन तक क्या मालूमात इस वाकये से मुताल्लिक पहुंची है। सलमान बताइएगा, पुलिस का वर्जन आ गया है, अभी तक आपने क्या मजीद डिटेल इकट्ठी की है और क्या लग रहा है? टारगेट किलिंग तो बताया जा रहा है, मजीद क्या सूरत हाल है? देखिए, पुलिस को लगता है टारगेट किलर्स इतने माहिर निशानाबाज थे क्योंकि माजी में जो टारगेट किलिंग होती थी, जब गाड़ी रुकती थी या कोई शहरी सामने नजर आता था तो उसको टारगेट करते थे। लेकिन डॉक्टर बीरबल को इस तरह फायर करके कत्ल किया गया, चलती गाड़ी पर इनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और गोलियां भी देखिए, उनको हेडशॉट, दोनों गोलियां सर पे लगी हैं, सिर्फ एक बुलेट इनके बोनेट पे लगी है। पुलिस कहती है वकुआ से 3 से 4 गोलियों के खोल मिले हैं। अच्छा। अब तफ्तीश के लिए मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं। वकू से मिलने वाले खोलों को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है ताकि इनको चेक किया जा सके। एक चीज मुझे बताइएगा, एक चीज जरा बताइएगा सलमान, कि ये जो CCTV फुटेज हम देख रहे हैं इसमें उन बाइकर्स का पता चल सका है जिन्होंने गोलियां चलाई हैं? और थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा क्योंकि बड़ी मुख्तसर सी ये CCTV आपने कई बार देखी होगी, क्या इसमें देखा जा सकता है? देखिए, CCTV है, ये गार्डन से लियारी एक्सप्रेस वे की तरफ जाते हैं, गुलशन की तरफ इनका घर है, वहां पे ये उतरते हैं। तो ये गार्डन की तरफ जा रहे थे। CCTV फुटेज में पुलिस को एक शक लग रहा है कि मोटरसाइकिल जो कि जा रही है, लेकिन पुलिस को अब शुबा है क्योंकि ये एक वाहिद CCTV मिली है इस रोड पर, क्योंकि ज्यादा आबादी नहीं है, थोड़ी फासले पर चिड़ियाघर है और कच्ची आबादी है। तो पुलिस कहती है मजीद CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। 2 पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। जियो फेंसिंग की जा रही है ताकि वहां का मोबाइल रिकॉर्ड का डाटा हासिल किया जा सके, और इनका जो पूरा रूट मैप है, नाजाबाद जैसे ये रामस्वामी के इलाके से निकलते हैं रंछोड़ लाइन से, और गुलशन के इलाके के भी जो अहम शारा हैं, पुलिस को शुबा है कि ये मोटरसाइकिल सवार टारगेट किलर्स बिल्कुल इनकी रेकी करते हुए साथ साथ इनके जा रहे होंगे और गाड़ी की बिल्कुल फ्रंट सीट पर करीब आके इन्होंने फायरिंग करके कत्ल किया गया। CCTV से कोई खास कामयाबी तो नहीं मिल सकी क्योंकि इनकी गाड़ी से फायरिंग होने के बाद रोड की दूसरी पार जाकर रुक जाती है और एक दीवार से टकरा के रुक जाती है। पुलिस को जो खोल मिले थे उनको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट अब तक पुलिस को मौसूल नहीं हो सकी है। अभी तक रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है, आगाह कर रहे थे, और जाहिर है इस हवाले से तफ्तीश होंगी तो मजीद मालूम होगा। लेकिन ये वाकया टारगेट किलिंग का है।
ये सीसीटीवी फुटेज से भी ऐसे ही कुछ मनाजिर देखने को मिले। सलमान आगा करे थे, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे।